मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार महिला अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा केंद्र सरकार के आर्थिक और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से प्रदेश के समस्त जिलों के 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है। प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय प्रकाश श्रीवास्तव जबलपुर के द्वारा 31 मार्च 2021 को शाम 4:30 बजे महिला हेल्प डेस्क ऑनलाइन शुभारंभ किया जाएगा। जिन 700 थानों में ऊर्जा महिला डेस्क स्थापित की जा रही हैं, उनमें जबलपुर जिले के 33 पुलिस थाने शामिल हैं। महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा महिला डेस्क को पुलिस द्वारा की जाने वाली समस्त प्रकार की प्राथमिक कार्रवाई सहित एक आदर्श मानकीकृत प्रक्रिया SOP उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका उद्देश्य पीड़ित महिला की सहानुभूति पूर्वक सुनवाई करना, उचित वातावरण उपलब्ध कराना, कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देना और अन्य स्वयंसेवी समूह से यथोचित सहायता उपलब्ध कराना है। ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क के ऑनलाइन शुभारंभ अवसर पर गृह विभाग, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग एवं सहकारिता श्रम विभाग के प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी कर्मचारी ऑनलाइन सम्मिलित होंगे। NIC के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी और जोनल, जिला एवं थाना स्तर तक के पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे। इस अवसर पर जबलपुर जिले के 33 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन शुभारंभ किया जाएगा। NIC के माध्यम से जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी वेबकास्ट लिंक के माध्यम से इससे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के मुफ्त इलाज के आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया है। इस योजना में गरीब और कमजोर परिवार को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। योजना के तहत गरीब लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक की इलाज के लिए कैशलेस कवरेज प्रदान किया जाता है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रिजू बाफना ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए सभी पात्र व्यक्ति अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। 31 मार्च तक आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाए जाएंगे और 1 अप्रैल के बाद आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क लगेगा। आयुष्मान कार्ड लोक सेवा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर में बनाए जाते हैं। कोरोना से स्वस्थ होने पर मंगलवार 30 मार्च को 99 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 1728 सैंपल की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 161 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से स्वस्थ हुए 99 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 17,506 हो गई है और रिकवरी रेट 92.11% हो गया है। सोमवार की शाम 6 बजे से मंगलवार की शाम 6 बजे तक मिले कोरोना के 161 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 19,005 हो गई है। पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति की मौत की खबर मिली है। जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की अब तक की संख्या 265 हो गई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 1,234 हो गए हैं और कोरोना की जांच के लिए 1,501 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। भूमाफिया विरोधी अभियान के तहत कलेक्टर के निर्देश पर मंगलवार को प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई कर आधारताल तहसील के अंतर्गत ग्राम गुर्दा में भूमाफिया और इनामी अपराधी कज्जू कदीर द्वारा दूसरे की भूमि पर अवैध रूप से बनाए जा रहे करीब 1 करोड़ रुपए की लागत के निर्माणाधीन 6 मकानों को ध्वस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन बिजली बिलों के भुगतान की प्रक्रिया सहज और सरल बनाई जाए, जिससे कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। उन्होंने उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए मैदानी इलाके में विद्युत अभियंता लगातार प्रभावी कार्यप्रणाली से कार्य कर रहे हैं, इस बारे में बातचीत की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मंगलवार को बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इससे पूर्व ऊर्जा मंत्री ने सोमवार की रात जबलपुर पहुंचकर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया और वहां विद्युत सिस्टम की समीक्षा की। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण में विगत दिनों से हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश के परिप्रेक्ष्य में सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं को आगामी 15 अप्रैल 2021 तक बंद रखे जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि पूर्व में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं को 31 मार्च 2021 तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए पूर्व में जारी किए गए निर्देश यथावत रहेंगे। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के परिप्रेक्ष्य में छिंदवाड़ा कलेक्टर
सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास और जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र के साथ ही जिले के सभी शासकीय अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। छिंदवाड़ा जिले में धारा 144 के तहत लागू प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रमों में वर और वधु पक्ष से कुल 50 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। 50 व्यक्तियों में पंडित, नाई आदि भी सम्मिलित होंगे। वैवाहिक कार्यक्रम की पूर्व सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार और थाना प्रभारी को प्रस्तुत करना होगा और अनुविभागीय स्तर पर अनुविभागीय दंडाधिकारी और तहसील स्तर पर तहसीलदार से अनुमति प्राप्त करना होगा। यह आदेश कलेक्टर छिंदवाड़ा सौरभ कुमार सुमन के द्वारा दिए गए हैं। छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों के फील्ड अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन और मैदानी अमले द्वारा किए जा रहे कार्यों की विकास खंडवार विस्तृत समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्तियों को शीघ्र पहचान कर उनका समय पर उपचार आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने समय से कोविड के लक्षणों की पहचान करने के निर्देश दिए। साथ ही बताया कि कोविड के लक्षण दिखाई देने पर ऑक्सीजन लेवल की लगातार मॉनिटरिंग आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई दें और ऑक्सीजन लेवल 95 या उससे नीचे जाता दिखाई दे तो तत्काल संबंधित को संपर्क कर अस्पताल में भर्ती करने का प्रयास किया जाए। अगर व्यक्ति सक्षम है तो उन सभी से अपने घर में ही एक पल्स ऑक्सीमीटर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। किसी व्यक्ति में ऑक्सीजन लेवल कम आने पर वह जितनी जल्दी और समय से अस्पताल में भर्ती हो जाएगा उतनी आसानी से उसका इलाज संभव हो पाएगा। उन्होंने इस संबंध में अपने अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के निर्देश और सभी फील्ड अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मंडला कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा 31 मई तक संपूर्ण जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। विशिष्ट प्रयोजनों में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सशर्त उपयोग निर्धारित समयावधि में किया जा सकेगा, लेकिन आवाज की गूंज 300 मीटर की परिधि से अधिक ना हो और डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। बालाघाट के परसवाड़ा तहसील के ग्राम डोंगरिया के लच्छी टोला में लाइन सुधारने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़े युवक दिनेश पटले की करंट लगने से मौत हो गई है। इस घटना की सूचना मिलने पर कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, बैहर एसडीएम गुरु प्रसाद, एसडीओपी अपूर्व भलावी और तहसीलदार नितिन कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को समझाकर मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया। कलेक्टर ने मृतक के परिवार को तत्काल 50,000 रुपए की राशि रेड क्रॉस से प्रदान की। संबल योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत पर 5,000 रुपए की अंत्येष्टि सहायता के लिए प्रदान की गई। कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि संबल योजना के अंतर्गत मृतक के परिवार को सभी लाभ दिलाए जाएंगे। इस दुर्घटना के होने में लाइनमैन मन्नूलाल खरे की घोर लापरवाही पाई गई। इस पर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बैहर के कार्यपालन अभियंता ने लाइनमैन मन्नूलाल खरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि 27 मार्च की रात में जिस समय बिजली चली गई थी उस समय युवक दिनेश पटले बिजली के खंभे पर लाइन सुधारने के लिए चढ़ा था। तभी अचानक बिजली आ गई जिसके कारण करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में लाइनमैन मन्नूलाल खरे की घोर लापरवाही पाई गई है।